सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग से विद्या सुरक्षित होती है। सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोले से अनाज की रक्षा होती है। फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं। बारंबार देखभाल करने से गायों की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में भी उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान का डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम के प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए और जिससे चढ़े पे नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए मद के साधन हैं। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट मानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों का सहारा देने वाला संत है। संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभी पर अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को तय कर लेता है और सीलवान पुरुष पर विजय पा लेता है। पुरुष में सील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं होता। धनवंत पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। संसार में धनियों का प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ती है। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं।